आज हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर्स के बारे में देखेंगे। इसमें बीपीएससी का जितना भी क्वेश्चन आपको 38 से लेकर 70 तक क्वेश्चन पूछा गया, उसके बारे में टोटल क्वेश्चन देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का। प्रीवियस ईयर्स का देखने का सबसे कारण क्या रहता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, चाहे बिहार पुलिस हो या बीपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम का हो, जब तक आप प्रीवियस ईयर्स को नहीं देखते हैं आपको क्वेश्चन के पैटर्न नहीं पता चलेगा। इसलिए जब भी आप तैयारी करें किसी भी एग्ज़ाम का, तो उसका प्रीवियस ईयर जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बिना कुछ किए चलिए आज हम लोग जितना भी आपका पॉलिटिकल साइंस का पूछा हुआ है बीपीएससी के द्वारा उसके बारे में देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बताते जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से। क्वेश्चन में क्या लिखा है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन क्या रहा, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन में क्या है, इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष। ऑप्शन ए सही है या गलत है, सही है। ऑप्शन दूसरा में क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, क्या ये सही है, गलत है। तो अब आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन इसमें कौन हो गया, सी। अब इसके बारे में देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन में क्या कर रहा था, इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए कितना एज होना चाहिए, 35 साल होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का अगर चर्चा करेंगे, कौन सा आर्टिकल में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया, किसमें दिया गया, 63 में। उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो इसकी चर्चा किसमें मिलता है, 63 में मिलता है। वहीं भारत के उपराष्ट्रपति पहले आपका कौन था, राधा कृष्णन। आप लोग को एक क्लास में बताए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहली बार इसको भारत रत्न कब दिया गया था, 1954 में। इनको भारत रत्न कब दिया गया था, 1954 में दिया गया था। इसके साथ में 2 व्यक्ति और था, कौन कौन था, सी राजगोपालाचारी और कौन था, सीवी रमन था। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। इसमें कह रहा, अगर कोई विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा उसको अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकता है, कितना दिन रोक सकता है, 14 दिन तक रोक सकता है। अब आता है यहाँ पे चर्चा विधेयक की। विधेयक की चर्चा कौन सा आर्टिकल में, 112 में क्या चीज का चर्चा किया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। क्या चीज की चर्चा किया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया है। 117 में, क्या चीज में है, 117 विधेयक की बात करेगा किस में आएगा, 117। वित्त आयोग की बात करेगा तो किस में आता है, वित्त आयोग कहेगा तो किस में आता है, 200 280 में आता है। तो आपको कह रहा था अगर कोई विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो उसको राज्यसभा कितना दिन तक रोक सकता है, 14 दिन तक रोक सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ऑप्शन पहला है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में। ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर, या तो लोकसभा में रख सकते हैं या राज्यसभा में। संविधान संशोधन की बात हो रही है, संविधान संशोधन कौन सा आर्टिकल में दिया गया, कौन सा 68 में, कौन से में दिया है, 368 आर्टिकल में दिया गया। वहीं केवल लोकसभा की बात हो रही है। लोकसभा का अगर आर्टिकल की बात करें, कौन सा अनुच्छेद, 81 किस में आएगा, 81 में। सांसद का किस में चर्चा है, 79, संसद का उल्लेख किस में है, 79। लोकसभा की बात करेंगे तो 81 में दिया गया है। राज्यसभा की बात करेंगे तो कितना में दिया गया, 80। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। वहीं लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर 4 का रहा है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है, 124। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस में है, 124। अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, बी आर गवई क्या नंबर का है, 52। बी आर गवई आपका क्या नंबर का है, 52 नंबर का। तो इसमें क्या क्या देखे हम लोग,
कि भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक लाया जा सकता है, केवल कहाँ होगा? लोकसभा में। तो लोकसभा का वर्णन कौन सा आर्टिकल में किया गया? 81। राज्यसभा का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? 80 में है। और आपको सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में? 124 में। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कौन सा अनुच्छेद में? 129। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कौन सा अनुच्छेद में कहा गया? 129 में कहा गया। चलिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे रफ्तार से हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आ रहा है? निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से कौन सा एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? बताएंगे आप लोग जल्दी से आंसर इसका। कौन सा आएगा? गुवाहाटी आएगा। कौन सा आएगा? गुवाहाटी। गुवाहाटी के पास असम का है, नागालैंड का है, अरुणाचल प्रदेश का, मिजोरम का। किसका किस्सा बोले हम इसमें? असम का हो गया, नागालैंड का है, और किसका है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद किसका है? मिजोरम का। इस सभी के पास किसका दिया है? गुवाहाटी का। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब होता है? 1948। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1948। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1966। कब होता है? 1966। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब होता है? बताएंगे, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1866। कब होता है? 1866। तो हम लोग देखिए सबसे ज्यादा किस में आ रहा था आपको? गुवाहाटी में। अब यहाँ पे बताएंगे आपके राज्य जो पटना है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होता है? 1916 में हुआ था। अभी इसका मुख्य न्यायाधीश कौन है? विपुल मनु भाई। क्या नाम है? विपुल मनु भाई। इसे छोटा सा ही नाम रखेंगे, उसका क्या नाम है? विपुल मनु भाई। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होता है? 1916 में। अभी मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय के कौन है? विपुल मनु भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर बताएंगे इसका क्या होगा? अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, कहाँ पे जाएगा? कहाँ पे होगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन कौन सा आर्टिकल में है? 124 में दिया गया है। अब जहाँ चुनाव के विवाद की बात आता है तो कौन सा आर्टिकल के तहत आता है? 71 के तहत। किसके तहत आता है? 71 के तहत। अब ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता कौन सा अनुच्छेद में है? महाधिवक्ता राज्य में होता है कि या केंद्र में होता है? राज्य में। महाधिवक्ता का चर्चा कौन सा आर्टिकल में है? 165 में है। और सांसद का वर्णन कौन सा आर्टिकल में? 79 में है। तो आपका महाधिवक्ता राज्य में होता है, जिसका अनुच्छेद कितना है? 165। सर्वोच्च न्यायालय कितना है? 124। सांसद का उल्लेख किसमें है? 79। वहीं चुनाव में जो विवाद होता है उसका निपटारा कौन सा अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन पहला क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का। दूसरा, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। तीसरा, रक्षा बलों पर सर्वोच्च कमांडर होने का। चौथा, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। कौन सा होगा? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन सी आर्टिकल में है? 164। किस में दिया गया है? 164। मुख्यमंत्री का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है? 164। पहला में आपका प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का उल्लेख कौन सा आर्टिकल के तहत आता है? मंत्री परिषद कहेगा तो कितना होगा? 74। मंत्री परिषद कितना में है? 74। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन सा है? 75। किसके तहत आता है? 75 के तहत करता। अब आ रहा है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति। आपातकाल 3 प्रकार का आता है। पहला कौन सा होता है? राष्ट्रीय आपात। पहला देखेंगे क्या होता है? राष्ट्रीय आपात। इसका उल्लेख कौन सा आर्टिकल है? 352 में है। दूसरा क्या आता है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कौन सा उल्लेख में? 356 में है। उसके बाद आता है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात किस में है?
360 में। तो राज्यपाल जो मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है कौन से आर्टिकल के तहत? 164 के तहत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर राष्ट्रपति करते हैं कौन से आर्टिकल के तहत? 75 के तहत। आपातकाल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। मंत्रिपरिषद का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है? 74 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? कब लाया गया था? 1951। इसमें क्या जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन जो किया गया था इसमें क्या जोड़ा गया था? भूमि सुधार। क्या आया था? भूमि सुधार। कौन सा अनुसूची में जोड़ा गया है? 9वीं अनुसूची में जोड़ा। किस में जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया था। पहला 30वें संविधान संशोधन, दूसरा 32वें संविधान संशोधन, तीसरा 35वें, चौथा कितना आता? 42 में। आंसर क्या होगा? 35वें संविधान संशोधन। किसमें होता है? 35 में। कब हुआ था? इसको राज्य का दर्जा कब मिलता है? 1775। सॉरी 1975। 1975 होगा। क्या होगा? 1975 के तहत। इसमें सिक्किम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। कब मनाते हैं? 16 मई को। सिक्किम जब 1975 में राज्य बना था, क्या नंबर का राज्य बना था? 22वां। क्या नंबर का राज्य बना था? 22वां नंबर का राज्य बना था। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976। 42वें संविधान संशोधन कब होता है? 1976। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। दूसरा, इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। तीसरा, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। चौथा, इनमें से सभी रहते हैं। क्या होगा? इनमें से सरकार की कितना श्रेणियां होता है? 3 श्रेणियां होता है। ये काहे लाएगा इसमें? इसका कोई काम है यहाँ? तो कौन हो जाएगा आपका आंसर? ए। पंचायती राज का वर्णन कौन सा भाग में किया गया? भाग 9 में। पंचायती राज का उल्लेख कौन सा भाग में? भाग 9 में है। इसको कितना विषय दिया गया है? 29। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1992 का था, लेकिन आता कब? 1993 में फाइनल होता है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। पहला, संवैधानिक सभा द्वारा। दूसरा, ब्रिटिश संसद द्वारा। तीसरा, गवर्नर जनरल के द्वारा। चौथा क्या है? भारतीय संसद के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। अब यहाँ गवर्नर जनरल की बात आती है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का शासनकाल क्या था? 28 से क्या था? 35। अब वहां भारत का प्रथम वायसराय पूछेगा तो कौन आएगा? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल क्या था? 1856 से 1856 से क्या रहा था? 62 आता है। और संसद का तो जानिए रे, संसद का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है? 79 का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे भारत में लौलिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। पहला, प्रजातंत्र की भाषा शब्दों से। दूसरा, जनता के जनतंत्र शब्दों से। तीसरा, जनता के लोकतंत्र शब्दों से। चौथा क्या है? हम भारत के लोग। तो किससे शुरू होता है आपका? हम भारत के लोग से शुरू होता है। इसमें कुछ खास देखने वाला नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका आंसर बताएंगे। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। पहला, केवल राज्यसभा में। दूसरा, केवल लोकसभा में। तीसरा, एक साथ दोनों सदनों में। दूसरा, चौथा क्या कर रहा है? दोनों सदनों में संयुक्त सदन से। कौन सा ऑप्शन होगा? कोई बिल
कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा या केवल लोकसभा? केवल लोकसभा। किस में आएगा? केवल लोकसभा में। और उसको राज्यसभा कितना दिन तक रोक सकता है? 14 दिन। कितना दिन तक रोक सकता है? 14 दिन तक रोक सकता है। चलेंगे, इसका आंसर बताएंगे। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। पहला, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36। तीसरा, संविधान के 15 से 39। चौथा है संविधान के अनुच्छेद 16 से 40। आप लोग इधर बैठ जाइए ना, थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। उस वाला बेंच पे या इधर किसी पे बैठ जाइए। कौन सा हो जाएगा आपका आंसर इसमें? ये हो जाएगा 12 से 35। चलिए, अनुच्छेद के बारे में बताएंगे। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया? परिभाषा। मौलिक अधिकार का वर्णन कौन सा आर्टिकल में आता है? 12 में परिभाषा। 12 में क्या दिया गया? परिभाषा। 13 में क्या है? 13 में क्या है? अल्पीकरण। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव कर देगा। 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत और अस्पृश्यता का अंत किया गया। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। 19 में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता भी किसमें दिया गया? 19 में। 20 में क्या है? दोष शीत के संबंध में संरक्षण। 21 में क्या है? प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। 22 में क्या है? कानून के संबंध में संरक्षण दिया गया किसमें? 22 में। 23 में क्या है? बलात् संबंधी, मतलब बंधुआ मजदूरी किसी से नहीं करा सकते। कौन सा आर्टिकल मना करता है? तय। 24 में क्या है? 14 वर्ष से छोटे बच्चे को जोखिम भरे काम में नहीं रख सकते। 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मान सकते, उसके प्रचार प्रसार करने के लिए हम स्वतंत्र है। 26 में क्या है? धार्मिक कर प्रबंधन के बारे में। 27 में क्या है? धार्मिक कर के लिए प्रतिबंधित किया गया कौन सा आर्टिकल के तहत? 27। 28 में क्या है? किसी सार्वजनिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में क्या था? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बचाव। 29 में। 30 में क्या कहा गया? अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार किसमें दिया गया? 30 में। लेकिन इसमें गैर अल्पसंख्यक कितना कितना परसेंट होना चाहिए? 50%। कितना परसेंट आरक्षित रहेगा? 50%। अब बताएंगे जितना जितना दिया हुआ, ऐसे तो बहुत सारा हो जाएगा। अनुच्छेद 13 में क्या था? अल्पीकरण। अनुच्छेद 36 में क्या है? 36 में क्या आपका? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से कहां तक आर्टिकल दिया गया? 36 से 51। तो परिभाषा किसमें मिलता है? 36 में। 15 में क्या था? धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव। 39 में क्या है? समान काम के लिए समान वेतन। समान काम के लिए समान वेतन। समान आपका निःशुल्क कानूनी सहायता का भी वर्णन कहाँ किया गया? 39। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 40 में क्या है? पंचायतों का क्या क्या दिया गया? गठन के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 109 क्वेश्चन है जी, धैर्य बना के रखना है। पंचायती राज विषय है। समावृत्ति सूची का, केंद्र सूची का, राज्य सूची का, शेषाधिकार सूची का। किसका आ जाएगा आपको? राज्य सूची का विषय है। उसके बाद बताएंगे केंद्र सूची में कितना विषय है जी? 100 विषय। केंद्र में कितना विषय है? 100। देखिए, पहले 7वीं अनुसूची में 3 तरह का अनुसूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समावृत्ति सूची। केंद्र में कितना विषय है? 100 विषय। समावृत्ति सूची में कितना है? समावृत्ति में कितना है? 52। राज्य सूची में कितना है? 61। राज्य सूची में कितना है? 61। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल केंद्र को। किसको है? केंद्र को। और राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है? राज्य सरकार बना सकती है। समावृत्ति सूची पे कौन बनाएगा? केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा। और ज्यादा अधिकार इसमें किसका रहता है? केंद्र का। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? इसमें ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है क्या? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? कौन बोले 46? अगर 40 नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? 46। चलिए 32 के बारे में बताएंगे। 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 49 में क्या है? राष्ट्रीय में स्मारकों का संरक्षण के बारे में बात कौन करता है? 49। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर पहला, को सभी प्रकार पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों को समालोचन कर सकता है, चौथा, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। एक बार समझ लेंगे अच्छे से क्या कह रहा है। उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों के सम्मेलन को कर समाप्त कर सकता है। इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा? चौथा, किसी भी राज्य के कानून को क्या कर सकता है? वह निरस्त कर सकता। अगर सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाए जो क्या हो, कानून के विरुद्ध हो, उसको निरस्त करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन से आर्टिकल के तहत है? 137 किसमें दिया गया? 137 में दिया गया। चलिए आगे देखेंगे। राष्ट्रपति का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है जी? किसमें है? 52 में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। पहला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकार के अध्ययन में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में। किसमें हो जाएगा? राज्य के नीति सिद्धांत। राज्य के नीति सिद्धांत आंसर हुआ इसका कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? राज्य के नीति सिद्धांत का वर्णन कहां से कहां तक है? 36 से 51। कौन सा भाग में है? भाग का वर्णन कौन सा में है? 4 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया कहां से गया है? आयरलैंड से। लिया कहां से गया है? आयरलैंड से लिया गया। उसके बाद आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का वर्णन कौन सी भाग में है? किसमें है? भाग 3 में। मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें है? भाग 3। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद कहां से है? 12 से 35 तक का वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना एक बार संशोधन हुआ था जी। कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें कितने शब्द को जोड़ा गया था? 3। कौन कौन था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और क्या था? अखंडता। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपके सामने क्वेश्चन रहा, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन देके आंसर बताएंगे। पहला कह रहा है संसद के सभी सदस्यों के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, लोकसभा में बहुमत दलों के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्यों, आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। अभी कुछ देर पहले देखे थे संसद का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में किया गया है? किसमें किया गया? आपका 79 में किया गया। चलेंगे अगला देखेंगे हम। बताएंगे इसका आंसर। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत में मुख्य न्यायाधीश द्वारा या सांसद द्वारा। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सांसद द्वारा हटाया जा सकता है। सांसद का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में था? 79 में था। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में? 124। अब यहाँ बात हो रही है पद से हटाने का लिए, तो पद से हटाने के लिए क्या लाया जाता? महाभियोग। क्या लाया जाता? महाभियोग। महाभियोग का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में? 61 में। महाभियोग का उल्लेख किसमें क्या है? 61 में किया गया है। महाभियोग कौन सा सदन में आएगा? लोकसभा में आएगा या राज्यसभा? किसी भी सदन, लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा। लेकिन इसको लाने के लिए कंडीशन क्या रहता है? 2/3 से तो पारित हो रहा है।
महाभियोग को पारित करने के लिए 2/3 चाहिए, लेकिन इसको लाने के लिए कितना सदस्यों का चाहिए? 1/4। कितना चाहिए? 1/4। 1/4 सदस्यों का अगर हस्ताक्षर हो जाएगा तो राज्यसभा या लोकसभा जो भी लाना चाहता है महाभियोग ला सकता है। महाभियोग कोई भी सदन ला सकता है। प्रधानमंत्री का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में आता है? 75। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लोकसभा का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में था? लोकसभा का उल्लेख कौन सा है? 81। लोकसभा उच्च सदन है या निम्न सदन है? निम्न सदन है। लोकसभा क्या है? निम्न सदन। उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा। बुद्धिजीवियों का सदन कौन है? राज्यसभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा प्रीवियस ईयर्स में कि आपको रिपीटेड होता है, इसलिए प्रीवियस वर्ष जानना बहुत ही जरूरी होता है जी। इससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। चलिए इसका आंसर बताएंगे। कह रहा है भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति एक मंत्री पद पर आसीन कितना दिन तक रह सकता है? 6 महीना तक रह सकता है। ये सब तो नॉर्मली क्वेश्चन है। कितना हो जाएगा? 6 महीना। चलिए इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक अंतराल होनी चाहिए। 4 महीने का, 6 महीने का, 1 वर्ष का, जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 महीना हो जाएगा। एक साल में कितना सत्र होता है? 3। एक साल में कितना सत्र होता है? 3 सत्र होता है। कौन कौन सत्र होता है? पहले कौन आता है? बजट। उसके बाद कौन आएगा? मानसून आएगा। तीसरा कौन आता है? कौन सा आता है? शीतकालीन सत्र आता है। इसका समय बता सकते हैं क्या? बजट कब तक आता है? आसपास कुछ बताएंगे। फरवरी के आसपास आता है। कब आता है? फरवरी। मानसून कब आता है? ये जो मंथ चल रहा है आपको कौन सा? जुलाई में। कब आता है? या जुलाई में। शीतकालीन कब आता है? नवंबर के पास, नवंबर दिसंबर के पास। तो सत्र कितना होता है? 3 सत्र होता है। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र फरवरी के आसपास आता है। मानसून कब आता है? जुलाई में। शीतकालीन कब आता है आपका? नवंबर दिसंबर में आता है। चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 22 नंबर, भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि? पहला ऑप्शन देखेंगे। पहला कह रहा है संविधान लिखित है। यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ राज के नीति निषेधक तत्व है। क्या हो जाएगा? सी नंबर। मतलब हाँ, हमारे देश में क्या है? जनता सरकार को बदल भी सकती है। सर क्या हो गया? 3 नंबर हो गया। लिखित संविधान सबसे पहले कहाँ आता है? सबसे छोटा संविधान किसका है? छोटा छोटा मोनाको को। किसका है? मोनाको को। और राज के नीति सिद्धांत का वर्णन कौन सा आर्टिकल में किया गया? 36 से 51। राज के नीति सिद्धांत का वर्णन किसमें किया गया? 36 से 51। इसके बारे में तो देख लिए। राज के नीति सिद्धांत भाग कौन सा में था? कौन सा भाग में था? 4 में था। चलेंगे अगला क्वेश्चन। चलेंगे जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी आधार पर। देखेंगे आंसर, जल्दी से बताएंगे। सभी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। हथियारबंद पर भी हो सकता है, बाहरी आक्रमण के कारण भी हो सकता है, और युद्ध के कारण भी हो सकता है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपको? 4 नंबर। चलिए बताएंगे। जहां तक लोकसभा के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर आता है? बताएंगे आप लोग। आंसर कौन सा होगा? सबसे ज्यादा कहां पे है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है? 80। दूसरा स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र के पास कितना है?
48। तीसरा पे कौन है? पश्चिम बंगाल। तीसरा पे कौन है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पास कितना है? 42। अपना बिहार के पास कितना है? 40। सब मिला लीजिए ना ऑप्शन। मध्य प्रदेश के पास कितना है? 29। मध्य प्रदेश के पास कितना है? 29। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। तो बिहार के पास कितना हो गया? 40। महाराष्ट्र के पास कितना है? 48। सबसे ज्यादा किसके पास है? उत्तर प्रदेश के बाद है। चलेंगे, इसका आंसर बताएंगे। लोकसभा में उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी भंग किया जा सकता। पहला, राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, अध्यक्ष स्पीकर के द्वारा, तीसरा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, चौथा राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? सी नंबर, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में था जी? किसमें था आपको? 74 में था। चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताएंगे। लोकसभा चुनाव का कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त हो वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5 या इनमें से कोई नहीं। कितना होता है? तो कितना होता है? 1/6 होता है। अब इसमें बताएंगे राष्ट्रपति की जमानत राशि होता है कितना है? 15,000। राष्ट्रपति की जमानत राशि कितना होता है? 15,000। अगर वो वैध मतों का 1/6 नहीं लाया गया तो उसका वैध मत क्या, जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। और गणपूर्ति कितना में होता है जी? 1/10। गणपूर्ति कितना में होता है? 1/10। गणपूर्ति का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में? कितना में है? 100, अनुच्छेद 100 में है। चलेंगे, 27 का मत आएंगे। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। पहला है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, अध्यक्ष के प्रति, और चौथा क्या है? सांसद के प्रति। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी किसके प्रति होता है? सांसद के प्रति होता है। यहाँ पे एक अध्यक्ष की बात हो रही है। अध्यक्ष का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में किया गया? 93। किसमें किया गया? 93। वहीं अध्यक्ष, सभापति और उपसभापति की बात करेगा तो 89। सभापति या उपसभापति की बात करेगा तो 89। सभापति उपसभापति होता कहाँ पे है? राज्यसभा में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहाँ होता है? लोकसभा। उसका उल्लेख कहाँ किया गया? 93 में किया गया। बाकी तो जानिए, राष्ट्रपति 52 में है, प्रधानमंत्री किसमें आता है? 75 में है, मंत्रिपरिषद किसमें है? 74 में। चलेंगे, 28 का आंसर बताएंगे। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। कौन सा जनगणना पर है? 1971 के जनगणना पर है। हम लोग जब जनगणना पढ़े थे, जनगणना की शुरुआत कब हुआ था जी? जनगणना की शुरुआत कब होता है? 1872 में होता है। किसके समय में हुआ था? मेयो के समय में हुआ था। उसके बाद नियमित जनगणना कब होता है? 1881। इसमें कौन था? रिपन। नियमित जनगणना होता है रिपन के समय में। उसके बाद हर 10 साल पर जनगणना होता है। यहाँ पे देखे थे, महाविभाजक वर्ष किसको कहा गया था? 1921। महाविभाजक वर्ष किसको कहा गया था? 1921। लघु महाविभाजक वर्ष किसको? 1951। किसको कहा गया? 1951 को कहा गया था। बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ था जी? 1971। बांग्लादेश का विभाजन कब होता? 1971। चलेंगे, अगला क्वेश्चन बताएंगे। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो क्या किसको त्याग पत्र देगा? किसको देगा? मुख्यमंत्री, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को। किसको देता है? उपाध्यक्ष को। तो कौन त्याग रहा है? अध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा कौन सा आर्टिकल में? 93 में। किस में दिया गया है? 93 में दिया गया। अब मुख्यमंत्री की चर्चा किस में है? किस में है? 164 में। चलेंगे, इसका बताएंगे। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा में अधिकतम सीट कितना है? राज्यसभा में अधिकतम सीट कितना हो सकता है? 250। राज्यसभा में अधिकतम सीट कितना हो सकता है? 250 हो सकता है। जिसमें से अभी कितना पे होता है? 245। 245 में चुनाव कितना पे होता है? 233।
कितना होता है 233। अब 12 गो का क्या होता है मनोनयन। इसका मनोनयन कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राज्यसभा में अधिकतम कितना होगा 250, 245, 250 में कितना भी है 245। इसमें चुनाव कितना का होता है 233। 12 गो का क्या होता है मनोनयन होता है। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आर्टिकल में था जी? 124। किसमें दिया गया था? 124। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिएगा। 31 का आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित है, पढ़ेंगे ऑप्शन। गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता। दूसरा है सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष। तीसरा है सार्वभौम सत्ता समाजवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी। चौथा आपका सार्वभौम संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। और कौन आएगा? जनवादी गणतंत्र। आराम से आंसर दीजिए इसका। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4। ऑप्शन क्या होगा? 4। चलेंगे, थोड़ा सोच समझ के आंसर देना है। लोकसभा का नेता कौन होता है जी? कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल के तहत? 75। राष्ट्रपति कौन सा आर्टिकल में है आपका? 52 में है। अध्यक्ष कौन सा आर्टिकल में है? 93। और आपको उपरोक्त में से कोई नहीं है। चलेंगे, इसका आंसर 33 का बताएंगे आंसर। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन में संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसा विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों का मतभेद हो। ऑप्शन आपका नीचे दिया हुआ है। एक में है 1-4, दूसरा में है 3-4, तीसरा में 1-2 और चौथा में केवल 4। कौन सा होगा? केवल 4 होगा। क्या होगा? केवल 4। 3 कैसे ले रहे थे जी? क्या होगा? 4। एकदम आराम से देना, टाइम आपके पास है, हड़बड़ काहे करते हैं। कौन हो जाएगा आपका इसमें? 4। अच्छा, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सा आर्टिकल में? 64। 54 में। किसमें है? 54। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है? 66। किसमें है? 66। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आपको किसमें है? 54 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है? 66 में। संविधान संशोधन किसमें है? किसमें है? 368 में। चलेंगे अगला। आराम से क्वेश्चन का आंसर देना है, गड़बड़ नहीं करना। अब 34 का आंसर बताएंगे। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचनात्मक विघटित किया जा सकता है। ऑप्शन देखेंगे और आंसर बताएंगे। पहला कह रहा है उस राज्य की विधानसभा का, दूसरा केंद्रीय संसद द्वारा, तीसरा केंद्रीय संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, चौथा राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। क्या कर रही? विघटन की बात कर रही है। क्या होगा? ये काहेल कहेगा? इसको कोई कानून नहीं है क्या? कौन आएगा आपका? ए नंबर। कौन आएगा? ए नंबर। अगर किसी भी राज्य का विधानसभा बहुमत पारित करके सांसद से यह आग्रह करे कि हमारे राज्य में विधान परिषद को गठित किया जाए, तो उस राज्य में विधान परिषद को गठित किया जाएगा कौन सा आर्टिकल के तहत? 169। किसके तहत किया जाएगा? 169। अभी तक कौन कौन राज्य में विधान परिषद है? 6। कितना राज्यों में है? टोटल 6 राज्य में है। पहला कौन है? उत्तर प्रदेश में कितना सीट है? 100। दूसरा में आपका कौन है? महाराष्ट्र में कितना सीट है? 78। तीसरा में कौन है? कर्नाटक और बिहार। कर्नाटक का भी 75, बिहार का भी 75। उसके बाद पचमा में कौन है? आंध्र प्रदेश के पास कितना है? 58। आंध्र प्रदेश के पास कितना है? 58। और लास्ट में आपका कौन आता है? तेलंगाना। तेलंगाना के पास कितना है? 40। तो टोटल विधान परिषद अभी कितना राज्य में है? 6 राज्य में। उत्तर में 100 सीट, मध्य प्रदेश में 75, कर्नाटक में, सॉरी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कितना? 78, कर्नाटक में 75, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में कितना है? 40 है। विधानसभा का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है? विधानसभा का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है?
169 में तो आप गठन कर रहे हैं। 170 किस में दिया गया? 170। अब वहीं आपको विधान परिषद की बात करेगा, विधान परिषद कहेगा तो 171, विधानसभा 170, विधान परिषद 171, और किसी भी राज्य में विधान परिषद की गठन करना हो तो 169 चलेंगे। अगर टोटल कितना राज्यों में? 6 राज्यों में। अगला क्वेश्चन बताएंगे, निम्नलिखित राज्य में से कहां विधान परिषद है? केरल में तो नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 4 हो जाएगा। बिहार में कितना है? बिहार में कितना है? 75। इसके बारे में अभी जस्ट देखें हम लोग, चलेंगे 36 का आंसर बताएंगे। क्या होगा? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? अभी जस्ट देखें क्या हो जाएगा? 170 आर्टिकल में आ जाएगा। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितना है जी? उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। कितना है बिहार में? 40। सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कितना है? 80 है। 38 का आंसर बताएंगे। 38 में क्या कह रहा है? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलेंगे, इसका आंसर बताएंगे। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 40 में, 43 में, 42 में या 39 में? 42वें में हो गया था। 42वां कब हुआ था? 1976। बताएंगे। संघीय मंत्रिपरिषद मंत्री उत्तरदायी होती किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति होता है? लोकसभा। इसके जस्ट पीछे हम लोग यही क्वेश्चन देखे थे, वहां पे ये ऑप्शन नहीं दिया होता, इसलिए क्या लिए थे? सांसद। लेकिन इसका वास्तविक रूप से क्या होगा? लोकसभा। अब व्यक्तिगत रूप से कहेगा तो राष्ट्रपति। अगर मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति। और आपको मंत्रिपरिषद ऐसे कहेगा तो किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति होता है। चलेंगे, इसका आंसर बताएंगे। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि क्षमा प्रदान कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन सा अधिकार इसके पास नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा नहीं सकता। नियुक्ति भले कर सकता है, लेकिन इसको हटाने का सकती है। इसको हटाने का अधिकार किसको है? सांसद। इसको हटाने का अधिकार किसको है? सांसद को महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। क्षमादान का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में किया है? 72। आपातकाल के बारे में अभी जस्ट देखिए कितना प्रकार का आपातकाल होता है? 3 प्रकार का। 352 में क्या होता है? राष्ट्रीय आपात। 356 में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या होता है? वित्तीय आपात। अध्यादेश राष्ट्रपति जारी 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। कौन सा? 123 के तहत करता है। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष के अवकाश ग्रहण करते हैं। इसमें क्या होगा आंसर? थोड़ा आराम से आंसर दीजिए, गलत है आंसर। आंसर क्या होगा? बी नंबर। यही तो होता है कि जानते हुए एग्जाम में गलत हो जाता है। क्या होगा इसमें? इसे विघटित नहीं किया जाता। राज्यसभा अस्थाई सदन, इसका विघटन नहीं किया जाता। राज्यसभा कौन सा आर्टिकल में हम लोग देखे थे? किसमें था? 80। और लोकसभा किसमें था? 81 में था। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं। ये तो आप थोड़ा सा अपने से सोच सकते हैं क्या एग्जैक्ट आंसर बैठ रहा है?
ये कहा क्या रहा है, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करता है। यहाँ तो ये क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन यह स्टेटमेंट आपको पूरी तरह क्लियर कर रहा है कि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, नहीं विघटित होगा, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, अस्थायी सदन। चलेंगे, इसको आंसर बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, पहला विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, तीसरा विधानसभा एवं राज्यपाल, चौथा राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। क्या हो जाएगा, केवल 4 का हो जाएगा। विधान परिषद कहाँ कहाँ है अभी जी, 6 में है। अभी जस्ट हम लोग देखे थे कितना राज्य में था, 6 राज्य में, तो आंसर आपका क्या होगा, केवल 4 होगा। भारतीय संविधान में से कितना आर्टिकल है, कितना होगा, 400 से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला का आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, एक समाजवादी प्रजातंत्र गणतंत्र के रूप में, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसका बताएंगे। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, केवल किस में किया गया, 352 में। अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद की चर्चा किया गया। उसके बाद 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन किस में है आपका, 356। अनुच्छेद 76 में क्या है, 76 में क्या है, महान्यायवादी का। तो अनुच्छेद 352 में केवल मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया, 74 में क्या हो गया, मंत्रिपरिषद, 356 में क्या हो गया, राष्ट्रपति शासन, 76 में आपका क्या हो गया, महान्यायवादी। महान्यायवादी केंद्र में होता है या राज्य में होता है, केंद्र में। केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार किसको कहा जाता है, महान्यायवादी को जाना जाता है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, जन्म द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग में सम्मिलित होकर, भारतीय बैंक में जमा जमा। ऑप्शन को थोड़ा अच्छे से देख लेंगे, क्या हो जाएगा, भारतीय बैंक में जमा। कितना तरह से हम लोग भारतीय नागरिकता को ग्रहण करते हैं जी, 5 तरह। जन्म हो गया, देशीकरण हो गया, भूभाग हो गया, 2 को क्या बच गया, पंजीकरण, और एगो क्या हो गया, वंश परंपरागत के। पंजीकरण के द्वारा और क्या हो गया, वंश परंपरागत के द्वारा। टोटल कितने तरह से प्राप्त कर सकते हैं, 5। और त्याग कितने तरह से सही, 3 तरह से नागरिकता को त्याग से। नागरिकता कहां से कहां तक वर्णन किया गया, कौन सा अनुच्छेद, 5 से 11। कहां तक है, 5 से 11। कौन से भाग में है, भाग 2 में है। नागरिकता कहां से लिया गया है, भारत में कैसी नागरिकता है, ब्रिटेन में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। जब चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, तो ऑप्शन इसमें 73वें संविधान, 62वें, 61वें या 71वें। कितना हो जाएगा, 61 में। 61वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1989 में। कब हुआ था, 1989। इसमें आयु 21 वर्ष से घटा के कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, कितना होता है, 12 व्यक्ति। राज्यसभा में टोटल कितना सदस्य है, 250, जिसमें अभी 245 पे होता है। 245 में चुनाव कितना का होता है, 233 का। मनोनीत कितना पे होता है, 12। यह मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, जो कला, विज्ञान एवं साहित्य के क्षेत्र में ज्ञाता रहते हैं। चलेंगे, 48 बताएंगे। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में। कब हुआ था, 1952 में हुआ था। बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है,
संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आजादी से आने जाने का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, अभी मौलिक अधिकार कौन सा आपका नहीं है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को कब हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978। इसको कहाँ रखा गया? 300 के क में। कहाँ रखा गया? 300 के क। भाग कौन सा था? भाग 12। तो मौलिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को अभी क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया। इसको 300 के क में रखा गया। भाग कौन सा है? 12। पहला मत है संवैधानिक प्रतिकारों का अधिकार। तीसरा में क्या था आपका? शांतिपूर्वक एकत्र होने का। अब यहां तक शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार कौन सा आर्टिकल में दिया गया? 19 का कौन सा था? बी में था। किसमें था? बी में। 19 का ए में क्या है? 19 का ए में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें दिया गया? 19 के ए। 19 का बी में क्या है? बिना हथियार लिए सभा करने की स्वतंत्रता किसमें है? बी में। 19 का सी में क्या है? संघ बनाने, सी से संघ बनाने में है। और 19 का डी में क्या है? आवागमन की स्वतंत्रता। क्या है? आवागमन। ऑप्शन नंबर आपका डी में क्या लिखा हुआ? आजादी के कहीं साथ आ जा सकते हैं। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 19 का डी। 19 का जी में क्या है? जीविका का चलाने का। हम किसी भी अपने देश में कहीं भी जीविका चलाने में पूरी तरह स्वतंत्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिक शक्ति को किसमें निहित किया गया? जनता, ये जनता लिखा हुआ है। जनता के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, दूसरा क्या था? सॉरी, ये भारत हो जाएगा आपका। कौन सा आंसर होगा इसमें? भारतीय संविधान के केंद्रीय सरकार की शक्ति किसमें निहित किया गया है? ऑप्शन के अनुसार बताएंगे। आराम से सोच के बताना है। क्या होगा आंसर? राष्ट्रपति। क्या होगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का ऐसा नहीं है कंडीशन जी। राष्ट्रपति हो जाए। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। आराम से देना, टाइम आप लोग के पास काफी है। 53 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य या दोनों सदनों का सदस्य? आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या होगा? लोकसभा। आमतौर की बात कर रहा है, ज्यादातर कहां से होता है? लोकसभा। ये तो जानते हैं राज्यसभा से भी बन सकते हैं, लेकिन आमतौर की बात क्या, यहाँ आपके क्वेश्चन अगला बता दिया है, तो क्या हो जाएगा? लोकसभा का ही होगा। चलेंगे 54 बताएंगे। लोकसभा में कम से कम कितना सत्र बुलाए जाते हैं? 3 गो सत्र तो होबे करता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। कम से कम कितना हो सकता है? 2 सत्र। कितना होगा? 2। थोड़ा आराम से आंसर दीजिए ना, कहे आप लोग गलत कर रहे हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या आजीवन के लिए? कितने वर्ष के लिए चुनाता है? 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। और राज्यसभा का जानिए रहे कौन सा आर्टिकल में उल्लेख किया गया था आपका? 80 में। किसमें दिया गया? 80 में दिया गया है। इसका 1/3 सदस्य कितने वर्षों में अवकाश प्राप्त कर लेता है? प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेता है। राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। सबसे बुद्धिजीवियों का सदन किसको कहा गया? राज्यसभा को कहा गया है। निम्न सदन किसको कहा गया? लोकसभा को कहा गया है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए एज कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। कौन भेजता है? उत्तर प्रदेश। देखिए आप लोग प्रीवियस ईयर, अब इतने देर में आप 53-56 क्वेश्चन में क्या बार आपको रिपीटिशन मिल गया। उत्तर प्रदेश में कितना सीट है? 80 है। पश्चिम बंगाल में कितना है? 42। मध्य प्रदेश में कितना? 29। बिहार में कितना है? 40। तो सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बताएंगे भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950, 1935? किसके तहत हुआ था?
1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था जी? 26 नवंबर, जनवरी नहीं, 26 नवंबर 1949 को। उस समय कितना आर्टिकल जारी हुआ था? 15। जब 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया, कितना उसमें आर्टिकल को अपनाया गया था? 15। बाकी कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को सारे आर्टिकल को लागू कर दिया जाता है। और संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऑप्शन पहला कह रहा है राष्ट्रपति के स्वविवेक से, प्रधानमंत्री के स्वविवेक से, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। डी या बी? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। कौन सा आर्टिकल के तहत भंग किया जाता है? 85। किसके तहत भंग किया जाता है? 85। तो आपका संसद के विशेषाधिकार कौन सा आर्टिकल में है? 105। संसद का विशेषाधिकार कौन सा आर्टिकल में? 105 में दिया गया। राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद में है? 52। सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। कौन सा अनुच्छेद? 53 में। राष्ट्रपति का 54 किस में है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है? 54 में। शपथ किस में है जी? 60 में। चलेंगे। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरा सहयोग की जरूरत पड़ता है। किसका पड़ता है? ऑप्शन से बताएंगे। कौन आ जाएगा? स्थानीय जनता। ऑप्शन नंबर ए होगा। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था। कहाँ किया गया था? राजस्थान। कहाँ किया गया था? राजस्थान। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद कौन हुआ था? आंध्र प्रदेश कब था? 11 अक्टूबर कब था? 1959। पंचायती राज का वर्णन कौन सा भाग में है? कौन सा है? भाग 9 में अनुच्छेद कौन सा है? ए से लेकर ओ तक आता है। टोटल कितना अनुच्छेद है? 16। कितना अनुच्छेद है? 16। कुल कितना विषय दिया गया है? 29 विषय। और वहीं नगर पालिका को कितना विषय मिला? 18। नगर पालिका की स्थापना कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 74वें संविधान संशोधन 1993। इसको विषय कितना मिला? 18 विषय मिला था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या था ये? पहला है ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंदी को बढ़ाना। दूसरा, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना। तीसरा, ग्रामवासियों की शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाए। विकेंद्रीकरण। शक्तियों का यहाँ पे क्या किया जाता है? विकेंद्रीकरण किया जाता है। बताएंगे। पंचायती राज अंतर्गत स्वशासन इकाई के रूप में संगठित किया गया था। भारतीय संविधान के मूल अधिकार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति सिद्धांत, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन। किसके तहत? थोड़ा सा आराम से बताएंगे। इसमें 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है। एक आपको सी भी दिख रहा है, दूसरा आपको डी भी दिख रहा है। पंचायती राज के अंतर्गत स्वशासन इकाई के रूप में संगठित किया गया था। क्या हो जाएगा? डी नंबर। राज्य के नीति सिद्धांत का वर्णन कौन सा आर्टिकल कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक था। संविधान के मूल अधिकार, मौलिक अधिकार भाग कौन सा में था? भाग 3 में था। अनुच्छेद कहां से कहां तक था? 12 से 35 तक था। प्रस्तावना में 3 शब्दें कब जोड़ी गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। चलेंगे। बात में संघीय भी संबंध रखता है जी।
राज्य के वित्त से, राज्य एवं केंद्र के वित्त से, केंद्र एवं स्वशासित सरकार के बीच में, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? बी नंबर आंसर होगा, राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त के बारे में। वित्त आयोग का चर्चा कौन सा आर्टिकल में है? वित्त आयोग का चर्चा किसमें है? 280। वित्त विधेयक को लाने के पहले किसकी अनुमति आवश्यक होता है? राष्ट्रपति। किसका अनुमति आवश्यक होना चाहिए? राष्ट्रपति की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। एक कितना क्वेश्चन था आपका? एक। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने का शक्ति किसके पास है? अल्पसंख्यक आयोग भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति के बाद किसके पास हो जाएगा? राष्ट्रपति के पास हो जाएगा। संसद में जो आंग्ल समुदाय का मनोनयन होता था, कौन सा आर्टिकल के तहत होता था? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का जो मनोनयन किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में, कौन सा? 331 के तहत। किसके तहत आता है? 331। वहीं विधानसभा की बात करेगा तो 333। किस में आता है? 333 में। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता, जबकि लोकसभा में कितना होता? 2। लोकसभा में 2 गो का मनोनयन करता था, विधानसभा में 1। इसको खत्म कर दिया गया कब जी? 104वां संविधान 2019। लेकिन यह लागू होता है जनवरी 2020। कब लागू होता है? जनवरी 2020 से लागू होता है। प्रधानमंत्री के बारे में तो जान ही रहे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 75 के तहत उपराष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? 63। उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया 63 में। अल्पसंख्यक आयोग के बारे में, अल्पसंख्यक का चर्चा कौन सा आर्टिकल में था जी? 29। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? कौन होगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विरोधी दल का नेता या भारत का सरकार का मुख्य सचिव? कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। भारत की सभी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में। कौन सा अनुच्छेद में कहा गया? किसमें कहा गया? 53 में कहा गया। अभी विरोधी दल का नेता कौन है? राहुल गांधी। विरोधी दल का, हाँ, लोकसभा की विरोधी दल का नेता कौन है? राहुल गांधी है। चलेंगे 66 का आंसर बताएंगे। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्येक निर्वाचन द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अनुपातिक मत प्रणाली या खुला प्रणाली के? बी या सी या दोनों? यहां तो फैसला करना पड़ेगा, तो ऑप्शन 5 तो नहीं है। बी में जाएंगे या सी में? ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या होगा? बी, एकल स्तरीय मत प्रणाली। अनुपातिक का मतलब क्या होता है? जो हम लोग वोट प्रणाली निकालते हैं, एक विधायक का मूल्य कितना होता है, एक सांसद का मूल्य होता है, वो किसके माध्यम से निकाला जाता है? अनुपातिक। लेकिन इसकी वास्तविक चुनाव किसके माध्यम से होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो आंसर क्या होगा? एकल संक्रमण। अनुपातिक से क्या निकाले? सांसद का वैल्यू कितना होता है एक मत का, वहीं आपका विधायक का मत मूल्य कितना होता है, उसको किससे निकालते हैं? अनुपातिक। तो आंसर यहाँ पे क्या लेंगे? एकल संक्रमणीय। अब वहीं आपका 5वां ऑप्शन रहता तो आपका क्या हो जाता? दोनों आ जाता। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है? तो इसके निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव का वर्णन कौन सा आर्टिकल में किया गया है? 54 में निर्वाचन है, और 55 में क्या है जी? तो क्या इसमें पद्धति दिया गया? क्या दिया गया? निर्वाचन की पद्धति दिया गया। इसमें कौन कौन भाग लेता है आपका? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा का कितना सदस्य आता है? 543। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको डाटा में दिया है जी, आगे मिलेगा आपको। लोकसभा कितना सीट? 543। राज्यसभा का कितना? 233। अब विधानसभा का 4120। कितना आता है? 4120। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा के 543, राज्यसभा का 233 और विधानसभा का 4120। इसी डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को पूछा था कि लोकसभा और राज्यसभा का सीटों की संख्या कितना हो जाएगा? जोड़िए इसको।
लोकसभा और राज्यसभा का सीटों का कितना हो जाएगा? 543 या 233? कितना हो जाएगा? 776 हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन। 67। भारत में राज्य विधानपालिका का उच्च सदन कौन सा है? उच्च सदन कौन सा हो जाएगा? विधान परिषद। और निम्न सदन कौन होता है? विधानसभा। विधान परिषद कौन सा आर्टिकल में था? 171। अब विधानसभा किस में है? विधानसभा 170 में है। और राज्यपाल किस में है? 153 किस में है? 153। राज की परिभाषा 152, 153 में क्या दिया गया? राज्यपाल। बताएंगे 68 का? थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे, टाइम हो रहा है आप लोग का। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर मिला था जी? 73वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 73वां। कब हुआ था? 1993। पंचायती राज इसमें कौन सा था? पहला समिति का नाम क्या था? बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा समिति था? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1957। उसके बाद कौन समिति आया? अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति कब आया था? 1977। उसके बाद कौन आया था? जीबी के राव समिति। जीबी के समिति कब आया था? 1985। जीबी के राव समिति कब आया? 1985। उसके बाद लक्ष्मीधर सिंघवी समिति कब आया था? 1986। अशोक मेहता समिति कब था? 1977। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को कितना स्तरीय बनाया? 2 स्तरीय। कौन कौन था? यही तो मंडल पंचायत की चर्चा किया था जय। मंडल पंचायत की चर्चा कौन किया था? अशोक मेहता समिति। मंडल पंचायत कितना जनसंख्या पे था? 15,000 से 20,000। कितना था? 15,000 से 20,000। अब दूसरा क्या था? जिला परिषद। दूसरा क्या था? जिला परिषद। 1985 में कौन समिति आया था? जीबी के राव समिति क्या कहा था? उन्होंने वो एलन सिंघवी समिति ने संवैधानिक दर्जा दिया है। 1985 में जो जीबी के राव समिति आया उन्होंने क्या कहा था? जीबी के राव जो से जीबी के जो से क्या होगा? जिला। जिला परिषद को बढ़ावा देने के लिए किसने कहा था? जीबी के राव समिति। जिला परिषद की बढ़ावा देने के बाद किन्होंने क्या था? जीबी के राव समिति। बस यही कथन था किसका? जीबी के राव समिति का बात था 1985। उसके बाद कौन आता है? एलन सिंघवी समिति। कौन आया था? एलन सिंघवी। कब आया था? 1986। इन्होंने क्या कहा था? संवैधानिक दर्जा। क्या कहा था? संवैधानिक। तो संवैधानिक दर्जा देने का काम किन्होंने किया था? एलन सिंघवी समिति। उसके बाद और एक समिति आया था, पीके थुंगन समिति। कौन सा आया था? पीके थुंगन। पीके थुंगन कब आया था? कब आया था? 1988 में। पीके थुंगन समिति कब आया था? 1988। इसने क्या कहा था? जब तक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाता तब तक पंचायती राज सफल नहीं होगा। चलिए एक बार शुरू से बताएंगे जी। पहले कौन सा आया? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता कब था? 1957। अशोक मेहता समिति 1970। अशोक मेहता समिति ने कितना स्तरीय बनाया? 2 स्तरीय, मंडल पंचायत और जिला परिषद। मंडल पंचायत कितना होगा? 15,000 से 20,000। उसके बाद 1985 में कौन आया? जीबी के राव समिति। जीबी के राव समिति क्या कहता है? जिला परिषद। जिला परिषद को सशक्त बनाने की बात कौन करता है? जीबी के राव। उसके बाद एलन सिंघवी समिति कब आया था? 1986। इसने क्या कहा था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और वित्तीय स्वायत्ता भी दिया जाए। पंचायती राज को कौन करता है? एलन सिंघवी समिति। कब? 1986। उसके बाद कौन आता है? पीके थुंगन। पीके थुंगन समिति कब आया? 1988। इन्होंने क्या कहा था? जब तक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाता तब तक पंचायती राज सफल नहीं होगा। तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? 73वें संविधान 1993। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। चलेंगे अगला क्वेश्चन। बताएंगे जी, सब आप लोग के लिए तो बहुत इजी होगा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है? किसमें दिया गया है? 12 से 35 में दिया गया है।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्यक्ष जोड़ा गया था, क्या चाहते, क्या था? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कौन सी भाग में है? भाग 4 के क में है। मौलिक कर्तव्य किसमें है? भाग 4 के क। कहां से कहां अनुच्छेद है? 51 का क। अनुच्छेद कौन सा है? 51 का क। कौन सी समिति के द्वारा जोड़ा गया था? सरदार स्वर सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11। अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002। इसमें क्या चीज था? 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के शिक्षा की व्यवस्था का बात कौन किया था? 86वें संविधान संशोधन 2002। तो हम लोग मौलिक कर्तव्य देखिए, मौलिक कर्तव्य लिया कहां से गया है? रूस से। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? रूस से। तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क। समिति कौन सी थी? सरदार स्वर सिंह समिति। कौन से संविधान संशोधन होता? 42वें संविधान संशोधन 1976। बताएंगे। भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है जी? अटॉर्नी जनरल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? अटॉर्नी जनरल। कौन देता है? अटॉर्नी जनरल। कौन सा आर्टिकल में दिया गया? 76। महान्यायवादी की चर्चा किसमें? 76। तो भारत सरकार का विधि अधिकारी किसको कहा जाता? महान्यायवादी को, अनुच्छेद 76 के तहत। उसके बाद उच्चतम न्यायालय कौन सा आर्टिकल में है? 124। उच्चतम न्यायालय किसमें है? 124 में। उसके बाद विधि आयोग। विधि आयोग किसमें दिया गया है जी? वित्त आयोग किसमें आता है ये बताइए पहले। 280। वित्त आयोग के गठन का अनुमति कौन देता है? राष्ट्रपति। कौन देगा? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 72 बताएंगे। संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन कर सकता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद कौन सा आर्टिकल में था? 79। राष्ट्रपति किसमें है? 52 में है। मुख्य न्यायाधीश आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आर्टिकल में? 124। अब आता प्रवर समिति जी। प्रवर समिति में सदस्यों की संख्या कितना होती है? 30। कितना होता है? 30। लेकिन अधिकतम सदस्यों की संख्या कहेगा कितना होता है? 45। प्रवर समिति में अधिकतम संख्याओं की बात करेगा कितना होता? 45। प्रवर समिति एक अस्थायी समिति होती है। प्रवर समिति कैसी समिति होती है? एक अस्थायी। इसमें 30 सदस्य होता है, लेकिन अधिकतम कितना होता है? 45। इस 45 में देखेंगे तो लोकसभा से कितना होता है? 30। और 15 कहां से होता है? राज्यसभा। इसके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। इसके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अब आता है प्रवर समिति के काम क्या होता है? तो प्रवर समिति किसी विधेयक के लिए गठित किया जाता है। अगर कोई विधेयक संसद में आता है तो वह सही ढंग से उसके सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया जाता है? प्रवर समिति, ताकि उसमें कोई भी गतिरोध ना हो। गतिरोध होने के बाद क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन होता है। इसीलिए गतिरोध ना हो उसके लिए कौन सी समिति गठित किया जाता है? प्रवर समिति। प्रवर समिति में अधिकतम सदस्यों कितना होता है? 45। इसके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। प्रवर समिति कैसी समिति है? एक अस्थायी समिति। कैसी समिति है? एक अस्थायी। और काम पूरा होने पर इसको क्या करता है? विघटित कर दिया था। क्या कर दिया था? विघटित कर। चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसको प्राप्त है जी? किसको प्राप्त है? सांसद को प्राप्त है जी। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? बताएंगे। भूमि सुधार का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनर्वीक्षण, निर्धनता निवारण, या इनमें से कोई नहीं? जैसे आपका केंद्र में सरकार होती है वैसे राज्य में भी सरकार होती है। क्या आपका अधीनस्थ नगर पालिका और पंचायती राज में होता है क्या? बताएंगे ऑप्शन चारों में से कौन सा होगा? इसका चर्चा आप लोग को कहां मिल गया? दिया गया है। सरपंच पंचायत समिति किसी को दिया है इस का? ये तो कोर्ट के पास होता है। किसके पास रहेगा? कोर्ट के पास, और या तो संसद के पास होता है। लेकिन कहीं न्याय आपको पंचायती राज में व्यवस्था न्याय पुनर्वीक्षण का नहीं दिया गया है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। बताएंगे इसको। बाद में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, या सामुदायिक विकास कर? क्वेश्चन के अनुसार आंसर देना है। क्या हो जाएगा? यहां पे सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4।
भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा का अधिकार है जी कौन देता है? चुनाव आयोग। चुनाव का चर्चा कौन सा आर्टिकल में किसमें दिया गया है? 324। राष्ट्रपति के बारे में तो जानिए रहे हैं। 52 संसद के बारे में, 79 सर्वोच्च न्यायालय, 124। अब आता है चुनाव आयोग राष्ट्रीय दल। अभी राष्ट्रीय दल की संख्या कितना है? 6। अभी राष्ट्रीय पार्टी कितना है? 6। पहला बताएंगे कांग्रेस, दूसरा बीजेपी, तीसरा बहुजन समाज पार्टी। तीसरा कौन आता? बहुजन समाज पार्टी। चौथा सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। पांचवा कौन हो जाएगा? एनपीपी, नेशनल पीपुल पार्टी। कौन आता? नेशनल पीपुल्स पार्टी। छठा कौन हो जाएगा? आप। छठा कौन हो जाएगा? आप। तो अभी कितने पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया? 6। पहला कांग्रेस, दूसरा हो गया भारतीय जनता पार्टी, तीसरा हो गया बहुजन समाज पार्टी। तीसरा कौन हो गया? बहुजन समाज पार्टी। चौथा कौन हो जाएगा? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। पांचवा हो जाएगा नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। छठा कौन हो जाएगा? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का गठन कब होता है? 2012 में। एनपीपी का गठन कब होता है? 2013। एनपीपी का गठन कब होता है? 2000 2013। सीपीआई का कब हुआ था? और ये कितना हो जाएगा? बीजेपी का, कांग्रेस का, ओ सॉरी सॉरी 1885, 28 दिसंबर 1885 को हो जाएगा। ज्यादा हो गया। अब सही है। तभी कितने पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है? 6। कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल पीपुल्स पार्टी, और कौन हो गया? आप। कौन हो जाता? आप। अब आता है इसमें पार्टी का दर्जा दिया कैसे जाता है जी? और बताएंगे? पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन क्या कहता है? हाँ, ठीक। कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा के लिए कितना सीट पर, मतलब लोकसभा में कितना जीत चलना चाहिए? 2%। कम से कम कितना होना चाहिए? 2%। 3 राज्य में लोकसभा में कितना परसेंट जीते हुए? 2%। टोटल लोकसभा सीट कितना है? 543। 543 में 3 राज्यों में कितना परसेंट जितना चाहिए? 2%। पहला कंडीशन हुआ जितना भी लोकसभा सीट है उसका 3 राज्यों में कितना जितना चाहिए? 2%। दूसरा कंडीशन क्या आता है कि आपको, जैसे लोकसभा है, लोकसभा का कितना होना चाहिए? 6%। या किसी भी राज्य का लोकसभा हो या किसी भी राज्य की विधानसभा में कितना परसेंट आना चाहिए आपको? 6%। यह राज्य कितना होना चाहिए? 4 राज्य। कितना राज्य होना चाहिए? 4 राज्य। लोकसभा हो या विधानसभा हो, वहां पे कितना परसेंट वोट आना चाहिए? 6%। पहला देखे थे जितना लोकसभा सीट है उसका कितना लाएगा? 2%। दूसरा में क्या देखे? लोकसभा और विधानसभा कितना राज्य? 4 राज्य। कितना परसेंट लाना चाहिए? 6%। और तीसरा कंडीशन क्या होता है? किसी भी 3 राज्य में, 4 राज्य में, किसी भी 4 राज्य में कितना पार्टी का उसको राज्य स्तरीय दर्जा होना चाहिए? 4 राज्य में। जैसे कि अभी मान लीजिए हमारे यहाँ पे कौन कौन है? एक नीतीश का कौन सा पार्टी है? जेडीयू है, और आपका आरजेडी का है। अगर इसको 3 राज्य में, 4 राज्य में अगर बहुमत प्राप्त हो जाता है उसको क्या मिल जाएगा? राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कितने पे मिलेगा उसको? 4 राज्यों पे। तो पहला हो गया किसी भी राज्य में 3 राज्यों में होना चाहिए। 3 राज्य में कितना परसेंट वोट लाएगा? 2%। दूसरा में क्या है उसको
किसी भी पार्टी में 4 या 4 से अधिक राज्यों में कितना होना चाहिए उसको? 6% होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या बताए? 4 राज्य में राज्य दर्जा, 4 राज्य में क्या होना चाहिए? राज्य दर्जा होगा तो उसको क्या दिया जाएगा? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाए। तो राष्ट्रीय पार्टी की संख्या भी कितना हो गया? 6 हो गया। चलेंगे आगे, टाइम हो रहा है बहुत। निम्नलिखित में से कौन भारत में मौलिक कर्तव्य है जी? न्यायपालिका को कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत, तीसरा बच्चों के लिए मुक्त पर अनिवार्य शिक्षा, चौथा है छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। बताएंगे आंसर? भारत में मौलिक कर्तव्य में कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी होगा। बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा की बात कौन सा आर्टिकल करता है? 45। और 46 में क्या था? SC ST की शिक्षा के बारे में कहा क्या गया? 6 और 46 में, सॉरी, अछूतों की परंपरा का सम्मान की बात कहाँ करता है? 17 अनुच्छेद। हाँ, मौलिक कर्तव्य आता है, लेकिन इसका आंसर होगा हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना या महत्व को प्रदान करना। बाकी देखेंगे क्लास में इसको। आगे 78 बताएंगे। लोकसभा में चुनाव के निर्वाचित के लिए किसी व्यक्ति के लिए कितना न्यूनतम आयु चाहिए? 25 वर्ष। 21 वर्ष कहाँ चाहिए जी? पंचायत, पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए कितना चाहिए? 21 वर्ष चाहिए। और 18 वर्ष किसका किया गया? 21 वर्ष। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु कब किया गया था? 61वें संविधान संशोधन 1989 में। पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। और 25 वर्ष कहाँ का होना चाहिए? लोकसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए, 35। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 होना चाहिए। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों में संघीय सांसद राज्य विधान पालिकाओं बनाए गए नियमों के कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है जी? कौन सा होगा बताएंगे? आपको व्यक्ति मताधिकार का जो दिया गया उल्लेख कौन सा अनुच्छेद के तहत आता है? आप जो वोटिंग करते हैं 326 के तहत। 32 में क्या है आपका? ऑप्शन से छांट लीजिए ना। 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार का अल्पीकरण। 13 में क्या है? अल्पीकरण। बाकी क्या बचा? 245। 13 में अल्पीकरण हो गया, 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया, 326 में क्या हो गया? बेस मताधिकार का वोट देने का अधिकार किस में आ जाता है? 326। तो आंसर क्या हो जाएगा? 245 हो जाएगा। जहां पे आंसर नहीं याद आए तो उसको ऑप्शन से छटना है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। सभापति का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है? सभापति का उल्लेख किस में है? 89 में। लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख किस में है? 93 में। 81 नंबर देखेंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है जी? कौन सर्वोच्च है आपका? संविधान है। अगला बताएंगे 82। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रह के कार्य करती है? विधायिका या न्यायपालिका? विधायिका। किसके अंदर रहती है? विधायिका। तो टोटल 3 हो गया आपका। एक विधायिका हो गया, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा कौन हो गया? न्यायपालिका। विधि बनाने का काम कौन करता है? विधायिका करता है। नीति को काम लागू करने का काम कौन करता है? कार्यपालिका करता। उसका समीक्षा करने का अधिकार कौन? न्यायपालिका। चुनाव का वर्णन कौन सा आर्टिकल में है? 300। अभी चुनाव आयुक्त कौन है जी? नहीं पता है क्या? चलेंगे बताएंगे। कितना नंबर था? 82 था ना? बताएंगे। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है यह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता। कौन सा होगा?
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। प्रश्नकाल के ठीक के बाद का समय क्या होता? शून्यकाल होता है। इसका समय क्या होता है जी? क्या होता है? 12 से 1। इसका देन किसका देन है ये? भारत। किसका देन है? भारत। कब आता है? कब आता है? 1962। चलिए बताएंगे इसका। या इसमें संविधान संशोधन में 11 आचार आदेशों को नाम से जाना जाता है। किनको जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य को जानता। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया है। इसके बारे में अभी जस्ट देखें। मौलिक कर्तव्य कौन सी भाग में है? 4 के क में अनुच्छेद कौन सा था? 51 का क में था। पंचायती राज कौन सा भाग में था? भाग 9 में है। अनुच्छेद कहां से कहां तक? वो से है। राजकीय नीति ने सिद्धांत कहां से लिया गया? आयरलैंड। राजकीय नीति ने सिद्धांत कहां से लिया गया? आयरलैंड। राजनीति सिद्धांत का वर्णन कौन सा भाग में है? भाग 4 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 36 से 51। 36 में क्या है जी? 36 में परिभाषा। 37 में क्या है? राजकीय नीति सिद्धांत के विरुद्ध में हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते। 38 में क्या है? लोक कल्याणकारी की बात किया गया 38 में। 39 में क्या है? समान काम के लिए समान वेतन की बात है। 39। निःशुल्क कानूनी सहायता भी किसमें है? 39। 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। 41 में क्या है? कुछ दशा में काम पाने का अधिकार। 41 में क्या है? कुछ दशा में काम पाने का अधिकार। 42 में क्या है? प्रसूति सहायता। और जहां काम करने जाते हो न्यायकुल होना चाहिए। 43 में क्या है? कुटीर उद्योग। 44 में क्या है? समान सिविल संहिता। 45 में क्या है? शिक्षा का अधिकार। 46 में क्या आता है? SC ST के विशेष शिक्षा का व्यवस्था किया गया। 47 में क्या है? पोषण पोषण स्तर को ऊंचा करना और शराबबंदी का भी उल्लेख इसमें है। 47। 48 में क्या था? कृषि एवं पशुपालन। कृषि और पशुपालन का उल्लेख इसमें है। 48। 49 में क्या है? जितना भी राष्ट्रीय स्मारक है उसका संरक्षण किसमें दिया गया? 49। 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। 51 में क्या है जी? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। चलेंगे अगला क्वेश्चन। बिना टोटल क्वेश्चन खत्म होने हिलना नहीं है किसी को। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है? बताएंगे जल्दी से। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? कार्य करें। जैसे कि हम लोग देखे थे वहां राष्ट्रपति में सभी कार्यपालिका शक्ति किसमें नहीं होता है? राष्ट्रपति में। तो यहाँ पे आपका राज में कौन हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल कौन सा आर्टिकल किसमें आता है? 153। मुख्यमंत्री का चर्चा कौन सा उल्लेख में है? 164। किसमें दिया गया? 164। चलेंगे अगला। कानून विषय पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? कौन देता है? एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता जिसको कहते हैं। कौन सा आर्टिकल में है? 165। महान्यायवादी 76। तो केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165। उसके बाद उच्च न्यायालय का वर्णन कौन सा आर्टिकल में है? किसमें है? 214 में। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को व्यवस्थित किया गया है? किसमें आ जाएगा? राजकीय नीति निर्धारक सिद्धांत के बारे में। पंचायती राज किसके अंतर्गत आ जाएगा? राजकीय नीति सिद्धांत। चुनाव का वर्णन कौन सा आर्टिकल में है? 324। मौलिक कर्तव्य तो देख ही लिए। चलेंगे अगला। पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली आता है जी। कौन होगा इसमें? कंफर्म है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसमें कौन आया था? बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1957। चलिए अगला फिर क्वेश्चन मिलेगा। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है जी। संविधान में 73वें संविधान संशोधन संबंधित है किससे? पंचायती राज प्रणाली। किससे संबंधित है? पंचायती राज। महाभियोग की चर्चा कौन सा आर्टिकल में था? 61। किसके प्रति लाता है आपको? राष्ट्रपति के विरोध में लाया जाता है। चुनाव का चर्चा कौन सा आर्टिकल में था? 324 में था। बताएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है?
कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। बाकी तो रहा ही जी, भारत का पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं, भारत के रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व महानिदेशक भी रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 3 नंबर। प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे थे? 2004 से लेकर 14। क्या नंबर के प्रधानमंत्री थे ये? क्या नंबर का था? 13वें नंबर के थे। 1991 में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था जी। जब संकट आया था, वित्तीय संकट, तो इसको जब बचाने का काम किन्होंने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कब से कब तक रहता? 2004 से 14 तक। बताएंगे भारत के राष्ट्रपति के विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंध के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? वित्त मंत्री, भारत के रिजर्व बैंक, योजना आयोग या वित्त आयोग? कन्फर्म? वित्त आयोग या वित्त मंत्री? वित्त आयोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? वित्त आयोग। अभी रिजर्व बैंक आरबीआई का गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। योजना आयोग कब गठित हुआ था? 15 मार्च 15 मार्च 1950। योजना आयोग के स्थान पे अभी क्या आ गया है? नीति आयोग का गठन कब होता है? 1 जनवरी 2015। अभी नीति आयोग आ गया है। उसके बाद वित्त आयोग का गठन कौन सा आर्टिकल में था? 280 में। इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। किनके द्वारा होता? राष्ट्रपति के द्वारा। चलेंगे आगे। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होता है जी? राष्ट्रपति की अनुमति होता है। किसका अनुमति होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। बताएंगे 93। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। विधान सभा कौन सा आर्टिकल में था? 170। विधान परिषद किस में था? 171। लोकसभा किस में था? 81। और राज्यसभा किस में था? 80। संसद किस में था? 79 में। 300 क्वेश्चन आपका होगा टोटल, आपको इसमें रिवीजन हो जाएगा। 94 बताएंगे। संविधान के 73वें संविधान का संबंध किससे है? पंचायती राज से। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलेंगे, बताएंगे 95। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किसको नहीं है? ऑप्शन के अनुसार जाना है जी। ये क्या जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। किस संशोधन में सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय अखंडता को जोड़ा गया था जी? 42वें संविधान संशोधन हुआ कब था? 1976। 44वां संविधान कब हुआ था? 1978। संपत्ति को कानूनी अधिकार कब बना दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा बना दिया गया था। भारतीय संविधान अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा खत्म करके कब जम्मू कश्मीर राज्य अधिनियम आया था? 2019। कंप्लीट कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019। कब होता है? 31 अक्टूबर 2019। चलेंगे 98 बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेव। सिवान का कौन सा गांव था? जीरादेई। सिवान का गांव का नाम था जीरादेई। हम लोग कल पढ़े थे कि पहली बार बिहार से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था शुरू? 9 अगस्त 1942। इसी के दौरान बिहार के कौन गिरफ्तार हुए थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल। बांकीपुर जेल कहाँ पड़ता आपका? पटना में पड़ता है। तो गांव का नाम क्या था इसका? जीरादेई। जिला कौन सा था जी? सिवान जिला। कौन सा जिला था? सिवान। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य है
राज्य सरकार का, केंद्र सरकार के, राज्य एवं केंद्र दोनों का, इनमें से कोई नहीं, दोनों में नहीं जाएंगे। किसका हो जाएगा? केंद्र सरकार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 100 में चलेंगे। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने का शक्ति दी गई है जी? निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? भारत में सभी न्यायालयों को, सांसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय को। सी नंबर या डी नंबर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। इसकी रक्षा सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आर्टिकल के तहत करता है? 32। कौन सा आर्टिकल के तहत करता है? 32। वहीं आपको उच्च न्यायालय कौन सा आर्टिकल का? 226 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है दोनों। चलें बताएंगे। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। कौन सा आर्टिकल के तहत? 61 में क्या लाया जाता? महाभियोग की प्रक्रिया आता है। चलेंगे 102 का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समावृत्ति सूची में है? इसे कौन सा हो जाएगा? शिक्षा। यहाँ पे कृषि किसका विषय है? किसका विषय है? राज का। शिक्षा किसका है? समाप्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। और आपको कृषि हो गया राज का, पुलिस किसका है? राज का। रक्षा किसका है? केंद्र का। तो रक्षा केंद्र सरकार का है, पुलिस किसका है? राज्य का। कृषि भी किसका है? राज का। लेकिन शिक्षा किसका है? समावृत्ति सूची में आता है। समावृत्ति सूची में कितना विषय है जी? समावृत्ति सूची में कितना है? 52। राज्य सूची में कितना है? 61। और संघ सूची में कितना है? 100 है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? अभी जस्ट हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से देखे थे। कौन हो जाएगा आपका? बलवंतराव मेहता समिति। अब आप ही लोग बताएंगे कब आया था? 1957। इसके बाद अशोक मेहता समिति कब आया? 1977। जीवी के राव कब आया? 1985। उसके बाद कौन आया? एलन सिंघवी 1986। उसके बाद कौन आया? पीके थोंगन 1988। उसके बाद 1977 में क्या कहा गया था? 2। पंचायती राज कितना होगा? 2 स्तरीय। अशोक मेहता समिति ने कहा 1985 में कौन आया था? जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति ने क्या कहा था? जिला परिषद को सशक्त बनाने। 1986 में क्या आया? एलन सिंघवी समिति। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और वित्तीय सहायता दिया जाए। एलन सिंघवी समिति। 1988 में कौन आया? पीके थुंगन समिति। जब तक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाता तब तक पंचायती राज सफल नहीं माना जाएगा जी। लोकसभा में अखिल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने का शक्ति किसको है? राष्ट्रपति। किनको है? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। अच्छा, बस आपका 5-6 क्वेश्चन और बचा हुआ है। लोकसभा में राज्यसभा के सीटों का बांटा 1971 के जनगणना के आधारित है। कब तक रहेगा आपका? 2026 तक। कब तक लागू रहेगा आपका? 2026 तक यथावत रहेगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे 105। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश। राजस्थान का कौन सा जगह था जी? नागौर। कौन सा जगह था? नागौर। कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। और आंध्र प्रदेश में कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1959 में हुआ था। पंचायती राज कहाँ कहाँ लागू नहीं है? दिल्ली, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। दिल्ली, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। बताएंगे 106 नंबर। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता जो शिक्षा, कला के विज्ञान में विशेष ज्ञान रखते हैं। 107 नंबर। पंचायतों का चुनाव करने हेतु निर्णय किसके साथ होता है? किसका होता है? राज्य सरकार का होता है। कह रहा कि पंचायती राज चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो चुनाव का लेगा कौन? राज्य सरकार। लेकिन इसको चुनाव कराने का काम किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग। किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज में देखे थे सबसे पहले चुनाव कराने वाला राज्य कौन सा था पंचायती राज में?
कर्नाटक। किन्होंने किया था? कर्नाटक। सॉरी, लागू करने वाला पहला कौन था? आपका कर्नाटक। पहली बार संविधान 73 में संविधान संशोधन को लागू करने वाला कौन था? कर्नाटक था। उसके बाद इसको चुनाव कराने वाला कौन था? मध्य प्रदेश। चुनाव कराने वाला कौन था? मध्य प्रदेश था। बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत कितना परसेंट महिला को आरक्षण दिया गया? 50% आरक्षण दिया गया, जबकि ऐसे है कितना आपका? 1/3। कितना परसेंटेज आपको दिया गया? 1/3 है।